हम बात कर रहे हैं कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर यानी कि संधारित्रों का संयोजन। इससे पहले संधारित्र क्या होते हैं, किस सिद्धांत पर कार्य करते हैं, ये सारी बातें हम डिस्कस कर चुके हैं। अब आज हम बात कर रहे हैं कि अगर हमें किसी सर्किट में अगर अपने यानी कि इसको बोलते हैं स्वेच्छानुसार, यानी कि अपने मन के अगर हमें कहीं पर कोई सर्किट बनाना है और उसमें अगर हम जो है मन वांछित अगर संधारित्र जोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो है संधारित्र को जो है जोड़ना पड़ता है। अब जो संधारित्र को हम जोड़ते हैं तो इनको जोड़ने का हमारे पास कुछ क्रम होता है। तो मेनली हमारे पास दो प्रकार के क्रम होते हैं, एक श्रेणी क्रम होता है और एक समांतर क्रम होता है। ठीक है, तो संधारित्र का जो सिंबल हमारे पास होता है, आपको पता है कि संधारित्र का जो सिंबल हमारे पास होता है उसको हम इस तरह से प्रदर्शित करते हैं संधारित्र को, और ये जो पेड़ के सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इसका मतलब ये है कि इसकी अगर एक प्लेट को हम प्लस आवेश दें दूसरी प्लेट पे जो है माइनस आवेश आता है। ठीक है, तो जो संधारित्र का संयोजन है, संधारित्र का संयोजन दो प्रकार से होता है। दो प्रकार से इनका संयोजन क्या आता है। पहला संयोजन होता है श्रेणी क्रम संयोजन। श्रेणी क्रम संयोजन, इसको हम जो है सीरीज कॉम्बिनेशन भी बोलेंगे। ये समझना आपको काफी इंपॉर्टेंट है आपके लिए कि आप जो है संधारित्र का श्रेणी क्रम आखिर कैसा होता है, समांतर क्रम कैसा होता है, ये आपको समझना काफी कंपलसरी है, काफी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि अभी इससे जस्ट बाद वाले यूनिट पे, सेकंड यूनिट पे आप जो है प्रतिरोधों का संयोजन पढ़ेंगे, तो वहां पर भी आपको श्रेणी और समांतर समझना आपको आना बहुत ही जरूरी है। इसीलिए आप अगर यहाँ पर समझ जाएं कि श्रेणी क्रम में कैसे लिया जाता है, समांतर क्रम में कैसे लिया जाता है, तो आई होप कि आपको इन नेक्स्ट चैप्टर आपको समझने में काफी सुविधा होगी, आसानी होगी। ठीक है, तो श्रेणी क्रम संयोजन में हम जो संधारित्र लगाते हैं वो इस तरह से लगाते हैं। हम कितने भी संधारित्र को जो है श्रेणी क्रम में जोड़ सकते हैं। तो संधारित्र में दो प्लेटें चाहिए होती हैं। इस प्रकार का संयोजन अगर मेरे पास होगा, मेरे पास एक संधारित्र ये है, एक ये है और एक ये है। ठीक है, तो जोड़ते हैं और यहां पर हम क्या करते हैं, इस पे जो है बैटरी लगा दी जाती है इस तरीके से। ठीक है, ये बैटरी का माइनस सिरा, ये बैटरी का प्लस सिरा। अब जब सीरीज में हम जोड़ते हैं तो क्या होगा, जो ही बैटरी जोड़ेंगे तो यहां से चार्ज आएगा। अब सीरीज और पैरेलल दोनों में आपने एक माइनस की बात, जो डिफरेंस है, जो अंतर है, उसको आपने समझना है कि सीरीज में क्या समानता होती है, समांतर में क्या समानता होती है, सीरीज में क्या डिफरेंस होता है और समांतर में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, यानी कि Q और V में से एक चीज सीरीज में सेम होगी, एक चीज जो है पैरेलल में सेम होगी, और एक चीज डिफरेंट सीरीज में होगी, एक चीज डिफरेंट वहां पर जो है पैरेलल में होगी। ठीक है, तो अब जैसे चार्ज आता है तो जब आप सीरीज में लगे होते हैं, हम मान लेते हैं कि हमारा जो पहला संधारित्र है इसकी धारिता C1 मान लेते हैं, ये दूसरा इसकी धारिता C2 मान लेते हैं और ये तीसरा इसकी धारिता हम जो है C3 मान लेते हैं। सीरीज में आने पर माना हम बोलते हैं इसकी नेट वोल्टेज V है, तो सीरीज में आने पर जो वोल्टेज होती है, वोल्टेज जो है वह जो है बढ़ जाया करती है। सीरीज में क्या बढ़ता है, वोल्टेज बढ़ती है। ठीक है, तो हम बोलते हैं कि पहले चालक पर यानी जो संधारित्र है इसके शुरू पर वोल्टेज हम V1 मान लेते हैं, जो दूसरा है इसका विभवांतर हम जो है V2 मान लेते हैं, और तीसरा जो है इसका हम जो है रिस्पेक्टिवली V3 मान लेते हैं। मतलब हमें कहा कि जो पहला संधारित्र है इसके शुरू में जो विभवांतर है वो कितना है, V1 है, यहाँ पर क्या है V2 है, यहाँ पर क्या है V3। अब चार्ज कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है, सीरीज में जो चार्ज है वो इक्वल है, वो सेम रहता है। इसकी पहली प्लेट आपको पता है कि जुड़ी हुई है स्रोत से, तो इसमें प्लस चार्ज आएगा, और दूसरे प्लेट का क्या आएगा, माइनस आएगा। फिर इसका अपोजिट इस पर आएगा, फिर इसका अपोजिट इस पर आएगा, इसका अपोजिट इस पर आएगा, और इसका अपोजिट लास्ट में जो है इस पर आएगा, और इस तरीके से आपके पास जो है सर्किट कंप्लीट हो जाएगा। तो सीरीज में जोड़ने की खास बात क्या है कि प्रत्येक संधारित्र की जो दूसरी प्लेट होगी वो उसके बाद आने वाले संधारित्र की पहली प्लेट से कनेक्ट होगी। प्रत्येक संधारित्र की दूसरी प्लेट उसके बाद आने वाले पहले संधारित्र की पहली प्लेट से क्या होगी, कनेक्ट होगी। और
जितनी प्लेटें लगी हैं उसमें पहली प्लेट का पहला सिरा बैटरी के प्लस से जुड़ा होगा और जो लास्ट प्लेट लगी, जो अंतिम प्लेट लगी होगी, उसका अंतिम सिरा हमारे पास जो बैटरी के दूसरे सिरे से जुड़ा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप जो है ध्यान देंगे कि सीरीज कॉम्बिनेशन कैसा होता है। ठीक है, इस तरीके से हमारे पास जो है ये सीरीज हमारे पास इससे संधारित्र लगे होते हैं। फिर से रिपीट कर रहा हूं, पहले संधारित्र की पहली प्लेट एक सोर्स से जुड़ी होगी और उसकी दूसरी प्लेट होगी वो उसके बाद के अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होगी। इसी प्रकार दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट उसके बाद अगले संधारित्र की पहली प्लेट से जुड़ी होगी और फिर इसके बाद अगर कोई संधारित्र आएगा तो उसकी पहली प्लेट इसकी दूसरी प्लेट जुड़ी होगी और उसकी जो लास्ट प्लेट होगी वह जो है जो भी हमारे पास एनर्जी सोर्स है उसकी जो है दूसरे सिरे से जुड़ा होगा। तो इस तरह से हम समझ जाएंगे कि हमारे पास क्या है, यह जो है श्रेणी क्रम है। ठीक है, अब जब हमें निकालना होता है कि इसकी तुल्य धारिता कितनी होगी तो हमारे पास फॉर्मूला नॉर्मली क्या है, हाँ फॉर्मूला है C = Q/V, हमने फॉर्मूला पढ़ रखा है। अब जब हमें इस फॉर्मूला का यूज तो हम करेंगे तुल्य धारिता निकालने के लिए, लेकिन यहां पर हमें क्या ध्यान रखना है, यहां पर हमें ये ध्यान रखना है कि कौन सी चीज डिफरेंट है। तो सीरीज में वोल्टेज, क्योंकि कैपेसिटर तो हमारे पास क्या होगी, जो धारिता कैपेसिटेंस हमारे पास होगी वह सीरीज में भी डिफरेंट होगी और जो हमारे पास पैरेलल में डिफरेंट होगी। अगर हम डिफरेंट कैपेसिटर लेंगे तो उनकी कैपेसिटी क्या होगी, डिफरेंट होगी। ठीक है, अब इसके अलावा कौन सी डिफरेंस है वो हमें देखना है। तो धारिता के अलावा जो चीज डिफरेंस है वो है हमारे पास वोल्टेज। क्या है वो, वोल्टेज। ठीक है, तो हम जो है यहां से फॉर्मूला बनाते हैं V के लिए, तो V क्या हो जाएगा हमारे पास Q/C, V = Q/C। तो अब हम निकाल लेते हैं पहले संधारित्र के सिरों पर विभवांतर निकाल लेते हैं। पहले संधारित्र क्या बोलेंगे इसको, C1 के सिरों पर विभवांतर, सिरों पर विभवांतर। इसके सिरों पर आप विभवांतर निकालेंगे तो क्या लिखेंगे आप, V1 बराबर क्या हो जाएगा, 4 तो सेम है, क्यों आएगा, C की जगह क्या आएगा, C1। ऐसे ही आप जो है C2 के सिरों पर निकालेंगे, C2 के सिरों पर विभवांतर, C2 के सिरों पर मतलब जो हमारे पास C2 संधारित्र है उसके सिरों पर विभवांतर कितना होगा, तो वो कितना होगा, V2 जो सेम फॉर्मूला क्या आएगा, 4 तो सेम है, उस संधारित्र धारिता कितनी है, C2 है। ऐसे ही आप क्या करेंगे, ऐसे ही आप निकालेंगे C3। ठीक है, C3 के सिरों पर विभवांतर, सीधे सिरों पर विभवांतर क्या हो जाएगा आपके पास, V3 का कितना हो जाएगा आपके पास, Q/C। कुछ नहीं करना है, हमने जो चीज डिफरेंट होती है सीरीज में उसका फॉर्मूला निकाल करके उसकी वैल्यू निकाल लेनी है। ठीक है, तो अब जो बैटरी से हमने कुल पोटेंशियल जो कितना था V, ये V क्या हुआ, 3 कैपिटल लगे थे तो उनमें डिस्ट्रीब्यूट हो गया V1 V2 V, लेकिन इन सबको कंबाइन करेंगे तो हमारे पास V के इक्वल मिलेगा। ठीक है, तो हम लिख लेते हैं, क्या लिखेंगे, यदि बैटरी द्वारा दिया गया कुल विभव V हो तो क्या हो जाएगा हमारे पास, V क्या हो जाएगा, V1 + V2 + V3। V किसमें बैठेगा, V हमारे पास जो है V1 V2 V3 में ही बैठेगा। ठीक है, डायग्राम आपका क्लियर होगा, मैं इसे इरेज कर देता हूं। तो अब हमें क्या करना है, अब आपको जो है V1 V2 V3 के मान जो है इसमें रख देने हैं। ठीक है, तो आप लिखेंगे V1, V2 व V3 के मान रखने पर, इसमें मान रख देंगे तो अब क्या मिलेगा, V = V1 की वैल्यू कितनी है, देखो Q/C1। ठीक है, प्लस V2 की वैल्यू कितनी है, Q/C2। V3 की वैल्यू कितनी है, Q/C3। अब
v को भी हम कन्वर्ट कर लेते हैं। हम क्या जानते हैं, यहाँ पर लिखा है हमने v इक्वल टू क्यू अपॉन सी, तो v के इस मान को हम यहाँ पर रख लेते हैं। तो q अपॉन सी इक्वल टू कितना जाएगा, सब में से q कॉमन ले लो, तो क्या बचेगा 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। तो q से q कैंसिल हो जाता है, इसके प्लेस पे 1 बचेगा, तो 1 अपॉन c इक्वल टू जाता है 1 अपॉन c1 प्लस 1 अपॉन c2 प्लस 1 अपॉन c3। ठीक है, इस c को हम बोल देते हैं नेट कैपेसिटेंस इन सीरीज। ठीक है, CS। तो हमारे पास जो तुल्य धारिता आ जाती है इस कंडीशन में वो जो है इतनी रहती है। अगर हमारे पास n संधारित्र समान धारिता के हों, n संधारित्र हों और क्या हों, समान धारिता के हों, तो इस कंडीशन में हमारे पास जो ये सीरीज में हमारे पास जो तुल्य धारिता होती है वह कितनी होती है, वह होती है C अपॉन n, जहां C क्या होगी, C जो भी वो समान धारिता की उसका मान होगा, n क्या होगा, जितने भी संधारित्र हमारे जो है लगे होंगे उन संधारित्रों की क्या होगी, ये संख्या होगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास जो है ये सीरीज कॉम्बिनेशन बनता है। ठीक है, और उसका तुल्य धारिता का फॉर्मूला पर आता है 1/c इक्वल टू 1/c1 प्लस 1/c2 प्लस 1/c3। अब अगर हमारे पास नॉर्मली दो संधारित्र लगे होंगे, एक C1 होगा और एक C2 होगा, तो तुल्य धारिता के लिए आप हमेशा ध्यान रखें, तो इस कंडीशन में C1 तुल्य धारिता आ जाती है हमारे पास C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो किन्हीं दो के बीच हम जो है अगर हमें निकालनी होती है तुल्य धारिता तो हम इस तरीके से निकाल लेते हैं। ठीक है, जब दो संधारित्र होते हैं तो क्या करेंगे, दोनों का गुणनफल बट्टे दोनों का। लेकिन अगर समान धारिता के n संधारित्र लगे होंगे तो क्या होगा, C अपॉन n। अगर डिफरेंट भी दो से ज्यादा होंगे तो हम फिर इस तरीके से ऐड करते हुए उनको जो है सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात है आपको सीरीज क्रम समझना आना चाहिए। इस तरीके से अगर हमारे पास संधारित्र लगे हों ये तो इसको क्या बोलेंगे, हम सीरीज बोलेंगे। ठीक है, इस बात का आप जो है ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्योंकि ये तो सिर्फ इन दोनों सिर्फ हम क्या करेंगे, अपने मन से जो है इमेजरी बैटरी जोड़ देंगे। तो हमें क्या दिख रहा है, हमें ये दिख रहा है कि जो पहला संधारित्र है उसकी पहली प्लेट इससे एक से जुड़ी है और जो अंतिम संधारित्र है उसकी अंतिम प्लेट किसी एक, और बीच में क्या है, सब इस तरह से कनेक्टेड है। यानी कि पहले संधारित्र का दूसरा सिरा, यानी कि पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट उससे अगले संधारित्र की पहली प्लेट जुड़ी है, दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट उससे अगले संधारित्र की पहली प्लेट जुड़ी है। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है, सीरीज हो रहा है, और उसको फाइंड करना फिर आपको आ जाना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर रहे हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, तो सीरीज के लिए आप फॉर्मूला दिमाग पे रखें अपने, और 2 के लिए क्या होगा, 3 के लिए क्या होगा, आप ध्यान रखना। और इसमें खास बात, इसमें एक बात और आप दिमाग पे रखिए कि सीरीज में हमारे पास जो कुल धारिता होती है, अगर सब डिफरेंट प्रकार के हमारे पास कैपेसिटर है और उनको हमने सीरीज क्रम में जोड़ा है जो, तो तब हमारे पास जो कुल धारिता होगी वह जो है जिस संधारित्र की धारिता सबसे कम है उससे भी कम आएगी। ठीक है, अब बात करते हैं समांतर क्रम संयोजन। ठीक है, यानी कि इसको हम पैरेलल कॉम्बिनेशन बोलते हैं। ठीक है, तो समांतर क्रम संयोजन में क्या होता है, अभी सीरीज आपने देखा, समांतर में क्या होता है, समांतर में जो है इस तरीके से हम प्लेटें लेते हैं संधारित्र की। ये मान लिया हमारे पास 3 प्लेटें हैं। अब कैसे जोड़ते हैं इनको जब जोड़ते हैं समांतर में तो सब बैटरियों, सब जो जितने भी हमारे पास जो है ये संधारित्र लगे हुए हैं, इन सब के जो है पहले सिरे, यानी कि पहली प्लेट को हम जो है किसी एक पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, और सभी के हम जो है सभी संधारित्र की जो दूसरी प्लेट है उसको हम जो है किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट करते हैं, और इस तरीके से इनके बीच फिर हम जो है बैटरी लगा देते हैं। ठीक है, ये है हमारे पास जो है समांतर क्रम संयोजन। ठीक, क्या है हमारे पास ये समांतर क्रम संयोजन, किसका, संधारित्र का। क्या होता है संधारित्र समांतर क्रम संयोजन में, संधारित्र के समांतर क्रम संयोजन में हम क्या करते हैं, हम जो जितने भी संधारित्र हमने लिए हैं उन सब की पहली प्लेट को किसी एक पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे, और उन सारे संधारित्र की दूसरी प्लेट को हम किसी दूसरे पॉइंट से कनेक्ट कर देंगे। अगर ऐसा हुआ है तो हम बोलेंगे
कि जो संधारित्र लगे हैं वो किस क्रम में है, समांतर क्रम में है। अब इसमें भी हमें ये निकालना होगा कि तुल्यधारिता कितनी होगी। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस केस में ये होता है कि जितने भी संधारित्र वहां पर लगे होंगे सबके बीच जो विभवांतर है वह जो है इक्वल रहता है, ठीक है। यानी कि जितना बैटरी का विभवांतर होगा, जितना बैटरी की वोल्टेज होती है उतना ही विभवांतर जो है प्रत्येक संधारित्र के सिरों के बीच होता है। कब? समांतर में। सीरीज में क्या था? सीरीज में ये था कि ये जो विभवांतर है वह जो है अलग अलग होता है, ठीक है। लेकिन समांतर में क्या होता है? समांतर में ये होता है कि यह विभवांतर जो है समान होता है। अब डिफरेंस क्या होता है इसमें? एक तो आपको पता है कि माना इसकी धारिता C1 है, इसकी C2 है, इसकी C3 है, और दूसरा होता है चार्ज। तो यहां तक चार्ज क्यों आया, यहाँ पर क्यों आने के बाद उसको कितने रास्ते मिले? 3 रास्ते मिले। कितने रास्ते मिले? 3 रास्ते। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जब सीरीज कॉम्बिनेशन होता है उसमें जो चार्ज होता है, चार्ज क्या होता है? 1 वे होता है। यानी कि चार्ज जो पास होता क्या होता है? ओनली 1 वे। लेकिन पैरेलल में क्या होता है? उसको जो है मोर देन 1 वे मिल जाते हैं, ठीक है। तो C1 है, इसके अंदर हमने कहा कि इस पर Q1 है प्लस का, तो इस पर क्या हो जाएगा? माइनस का Q1 आ जाता है। इस पर प्लस का Q2 मान लेते हैं, आ गया। इस पर प्लस का Q3 आ गया पहली प्लेट, क्योंकि प्लस सोर्स जुड़ी है। और इस सर पे क्या आएगा? इन सब पे जो है माइनस का Q2 एंड Q3, ठीक है। इस तरीके से इस पर जो क्या आ जाता है? चार्ज आ जाता है, ठीक है। तो हमने क्या देखा? हमने आपसे अभी क्या बोला था? हमने ये बोला था आपसे कि जब हम तुल्यधारिता निकालते हैं तो तुल्यधारिता निकालने के लिए हम ये देखते हैं कि उन संधारित्र में उनकी धारिता के अलावा और कौन सी दूसरी ऐसी चीज है जो कि जो है डिफरेंट है। तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है? यहाँ पर हमें ये दिख रहा है कि धारिता के अलावा इनमें चार्ज डिफरेंट है। तो हम समीकरण काय के लिए बनाएंगे? चार्ज के। तो वैल्यू किसके निकालेंगे? हम चार्ज के निकालेंगे, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे? फॉर्मूला क्या होता है? वही C/Q/V। इससे हम Q क्या लिखेंगे? CB से। इस फॉर्मूले को हम यूज करेंगे, ठीक है। तो क्या लिखेंगे? हम लिखेंगे पहले संधारित्र क्या? C1 में संचित आवेश, यानी कि पहले संधारित्र में जो है कितना आवेश संचित हुआ होगा। तो कितना हुआ होगा? हमें क्या पता है? Q1 है, तो इस Q1 की वैल्यू क्या होगी? पहले संधारित्र की धारिता क्या है? C1 है। वोल्टेज तो हमने कहा क्या है? समांतर में जो वोल्टेज होती है वो क्या होती है? इक्वल होती है। क्या होती है? इक्वल होती है, ठीक है। तथा C2 में आवेश शॉर्ट में निकालते हैं। C2 में आवेश कितना हो जाएगा? Q2 इसका कितना हो जाएगा? C2 इंटू V। ऐसे ही C3 में आवेश, C3 में आवेश कितना हो जाएगा? Q3 की वैल्यू कितनी जाएगी? C3 इंटू। लेकिन बैटरी से हमने जो कुल चार्ज दिया वह कुल चार्ज कितना ज्यादा था? क्यों? क्योंकि चार्ज क्या है? कंजर्वेटिव है। जितना देंगे उतना ही जो है बाहर निकलेगा, ठीक है। तो कुल चार्ज हमने कितना दिया? Q कहाँ बटा? Q1, Q2 और Q3 में। तो इसी को हम निकाल लेंगे कुल चार्ज। तो हम क्या लिखेंगे? हम ये लिखेंगे यदि बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश, बैटरी द्वारा दिया गया कुल आवेश Q हो, तो क्या होगा हमारे पास? तो हमारे पास Q इक्वल टू हो जाएगा, ये सारे चार्ज जुड़ जाएंगे, ठीक है। तो Q इक्वल टू Q1 प्लस Q2 प्लस सारे चार्ज क्या करोगे आप? जो है जोड़ दोगे। तो अब मान रख लेते हैं। Q इक्वल टू Q1 का मान कितना? देखो Q1 का मान है C1 इंटू V प्लस Q2 का मान आप देखिए C2 इंटू V और Q3 का मान भी आप देखिए C3 इंटू V। अब जो कुल आवेश Q का मान हम क्या ले सकते हैं? Q का मान हम ले सकते हैं C इंटू V। अगर हम बोले कि इस संधारित्र जो कुल धारिता हुआ जो अगर C है तो Q की जगह क्या लिखेंगे हम? CP लगाते हैं। CP का मतलब क्या हुआ? बोलिए। CP का मतलब ये हुआ कि नेट रेजिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है।
तो इंटू वी इक्वल टू क्या हो जाएगा C1V प्लस C2V प्लस C3। अब क्या होगा CPV बराबर, इन सब से भी कॉमन लीजिएगा, C1 प्लस C2 प्लस C3, V से भी कट जाएगा तो हमारे पास CP बराबर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C1 प्लस C2 प्लस। तो कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब ये है कि समांतर क्रम संयोजन में हमारे पास जो कुल धारिता होती है वह जो जितने भी संधारिता उन सबकी धारिताओं को अगर हम जोड़ दें तो हमें जो है समांतर क्रम में तुल्य यानी कि तुल्य धारिता हमें जो है मिल जाएगी। ठीक है, तो अब समांतर होते कैसे हैं आपको मैंने बता दिया। सपोज अगर मैं इस तरह से जोड़ूं ये और ये ऐसा जोड़ दूं, सिरा यहां से निकाल दूं इस तरीके से, ये भी मेरे पास जो है कैसा क्रम है, ये मेरे पास जो है समांतर क्रम है। क्यों समांतर क्रम है, देखिए ये पहला संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट इसी तरह से जुड़ी है, ये दूसरा संधारित्र है, इसकी पहली प्लेट भी इसी तरह एक ही से जुड़े हैं। पहले संधारित्र की दूसरी प्लेट इससे जुड़ी है और दूसरे संधारित्र की दूसरी प्लेट भी जो है इससे जुड़ी, एक ही पॉइंट से जुड़े हैं। इसका मतलब क्या हुआ, ये हमारे पास जो है पैरेलल कॉम्बिनेशन हो गया। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन कुल धारिता निकल जाएगी। अगर इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, तो जो तुल्य धारिता आएगी C कितनी हो जाएगी, C1 प्लस C2। इसी प्रकार हम बोल सकते हैं कि अगर n प्रकार के संधारित्र यानी कि n धारिता के मतलब ये कह सकते हैं कि C धारिता के n संधारित्र अगर समांतर क्रम में जुड़े हैं तो उस कंडीशन में हमारे पास जो तुल्य धारिता हो जाती है वह जो है NC हो जाती है। कितनी हो जाती है, NC। ठीक हो गया। और दूसरी बात, समांतर क्रम में हमारे पास जो भी धारिता आएगी वह जो है सबसे ज्यादा जिस संधारिता का मान होगा, धारिता होगी उसकी, उससे भी ज्यादा जो है हमारे पास मान आएगा। ठीक है, तो ये आपके पास जो है सीरीज को और समांतर को समझना आपको आना चाहिए। ये आपके पास अभी हमने सीरीज ही बताया, हमने जो है समांतर ही बताया। अब इसमें हमारे पास जो है आगे न्यूमेरिकल चलेंगे बहुत सारे, तो आपने जो है 2-3 फॉर्मूले याद रखने हैं। एक तो सीरीज के लिए आपने फॉर्मूला याद रखना है कि 1/CS इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3 एंड सो ऑन। अगर सपोज सबकी धारिता समान है, सब जो समान धारिता के संधारित्र हैं, n लगे हैं, तो हमारे तब क्या हो जाएगा, CN इक्वल टू C/N हो जाएगा। ठीक है, और समांतर में क्या था, CP इक्वल टू क्या होता है, C1 प्लस C2 प्लस C3 होता है। और अगर n संधारित्र हमारे पास जो समांतर में लगे होंगे तो CP कितना हो जाएगा, N इंटू C। और क्या फॉर्मूला याद रखना है, एक फॉर्मूला और याद रखना है, अगर कोई दो संधारित्र हैं आपके पास इस तरीके से और दोनों आपको पता है कि ये सीरीज में जुड़े हुए हैं, और अगर आपको इसकी धारिता C1 है, इसकी धारिता C2 है, अगर आपको इसकी तुल्य धारिता चाहिए तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा, CS बराबर हो जाएगा C1 इंटू C2 अपॉन C1 प्लस C2। आप इन छोटी छोटी बातों को आप जो अपने दिमाग करेंगे। ठीक है, ओके, गुड बाय। नेक्स्ट टाइम हम जो है अब आगे चलेंगे और इन कॉम्बिनेशन पे बेस्ड हम जो है बाकी न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे और जो अगली डेरिवेशंस बची हैं उनको करेंगे। ठीक है, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर कहीं पर दिक्कत होगी तो आप जो है बता दीजिएगा। ओके, बाय।